A very warm welcome to our YouTube channel Daily PIB. Friends, first of all, I would like to say sorry क्योंकि काफी टाइम से वीडियो जो है वो रेगुलर बेसिस पे नहीं आ पा रही थी, कुछ पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। ठीक है, आई विल ट्राई टू कंटिन्यू। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के पहले टॉपिक की तरफ जो कि है CSIR प्राइमा ET11। So basically this is a type of our indigenous e-tractor. ओके, सो आपको ये नाम याद रखना है, मे बी ये आप हमारे प्रीलिम्स में पूछ सकता है। CSIR प्राइमा ET11। ठीक है, इसे डेवलप करने वाली जो इंस्टीट्यूट है वो है आपका सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, दैट इज इन दुर्गापुर। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं ना कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में है काफी सारे नए नए जो स्टार्टअप्स वगैरह हैं वो सामने हमारे आ रहे हैं। तो बेसिकली इनका फोकस क्या है कि जो न्यू टेक्नोलॉजी एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनको एग्रीकल्चर वगैरह में उनका जो है उनसे योगदान लेना। ठीक है, इंक्लूडिंग ई ट्रैक्टर, रिसाइकलिंग गार्बेज, ड्रिप इरिगेशन, जिनोम सीक्वेंस farming such as mango and lotus. So you should ask what is genome sequencing, sequenced farming. So this is nothing but genome sequencing can be used to identify genetic markers for diseases resistance and drought tolerance. मतलब बेसिकली जीनोम सीक्वेंसिंग का यही मतलब हुआ कि जो भी जीनोम जेनेटिक मार्कर्स हैं डिजीज रेजिस्टेंस के लिए हो गया या फिर ड्रॉट टॉलरेंस के लिए हो गया अलग अलग क्रॉप्स के लिए, तो क्रॉप प्रोटेक्शन करना होस्ट वगैरह से जो होस्ट पैथोजेंस होते हैं और जो क्रॉप रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करना, बेसिकली इसका यही मतलब है। अगली न्यूज है, India USA announces first joint call for proposal under MIT NSF research collaboration। जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसने पहली ज्वाइंट कॉल का प्रपोजल सामने रखा है नेशनल साइंस फाउंडेशन रिसर्च कोलैबोरेशन करते हुए। ठीक है, ये जो आपका मेटी और एनएसएफ है ये इसने बेसिकली मई 2023 में ही जो है रिसर्च कोलैबोरेशन को लॉन्च किया था, इम्प्लीमेंटेशन अरेंजमेंट दैट इज IA। तो इसका मेन एजेंडा क्या था कि जो कोलैबोरेटिव रिसर्च अपॉर्चुनिटी है इस पे ज़्यादा फोकस करना, स्पेशली अपॉन डिस्कवरीज एंड इनोवेशन इन एरियाज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। ओके, इन द फर्स्ट ज्वाइंट कॉल प्रपोजल्स इन द एरियाज ऑफ सेमीकंडक्टर रिसर्च, हमने पिछली वाली जो वीडियोस में भी कवर किया था ना सेमीकंडक्टर वगैरह से रिलेटेड कुछ चीजों को। तो सेमीकंडक्टर रिसर्च, नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, नेटवर्क सिस्टम्स, साइबर सिक्योरिटी, sustainability and green technologies and intelligent transportation system will be considered. Next point है technology development may be in terms of development of prototypes, pilot scale demonstrations, field deployment and acceleration of technology transfer through the joint initiative। मतलब जो MIT और NSF नेशनल साइंस फाउंडेशन है इनकी मदद से बेसिकली जो रिसर्च वर्क है बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंटरेस्ट उस पर बेसिकली फोकस करना। ठीक है, और ओवरऑल ये यही कह रहा है कि जो इंडिया और यूएस जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो स्ट्रांगली एनकरेज कर रहे हैं कैसा अप्रोप्रिएट पार्टनरशिप मैनेजमेंट लेके आने के लिए, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जो रिसोर्सेज और एक्सपर्टाइज हैं वो इस प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए अवेलेबल हो सके। नेक्स्ट टॉपिक इज NESDA वे फॉरवर्ड मंथली रिपोर्ट फॉर स्टेट और यूटीज रिलीज्ड। ये जो है ना हमारा नेशनल NESDA क्या है आपका, NESDA बेसिकली नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट NESDA। तो ये क्या है ना इसकी रिपोर्ट निकल के आई है जिसकी ये 5th एडिशन है। ठीक है, और इस रिपोर्ट को जो लॉन्च करने वाला जो इंस्टीट्यूट है वो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस दैट इज DARPG। तो इस रिपोर्ट की जो की पॉइंट्स है उसे हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है कह रहा है कि 13,867 e-services are provided across state UTs, which is an increase of 6.3%, 816 सर्विसेज फ्रॉम जून रिपोर्ट। जून रिपोर्ट के बाद से जो है उसमें 6.3% का इंक्रीज हमने देखा है। और कह रहा है कि 2016 में से 1397 जो मैंडेटरी ई सर्विसेज हैं, ठीक है, वो अवेलेबल है फॉर मेकिंग सैचुरेशन एट 69%। ठीक है, दैट इज वेरी अपेंडेबल। एंड नेक्स्ट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ ई सर्विसेज 5203 लाइन सेक्टर लोकल गवर्नेंस एंड यूटिलिटी सर्विसेज। मतलब कि मैक्सिमम जो नंबर्स हैं ई सर्विसेज की वो ज्यादातर लोकल गवर्नेंस या फिर यूटिलिटी सर्विसेज में है। कह रहा है 58%, दैट इज 21 आउट ऑफ 36
states UTs have achieved saturation of mandatory services in tourism sector. This is followed by in environment sector 47%. आप ये डेटा देख सकते हो, जो आप मेंस में आंसर के समय मेंशन कर देना, ठीक है। और अगर आपको इस चैनल की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप @PIB डेली पे जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ ले सकते हो। साथ ही साथ आप वहाँ पे न्यूज़पेपर वगैरह भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए, ठीक है। ये ई सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं। अब ये हाँ, इस टॉपिक पे हम ये देखेंगे कि ई सर्विसेज जो है वो एजुकेशन सेक्टर में कैसे, क्या क्या उनका रोल है बेसिकली। तो पहला कह रहा है कि 9/11 जो ई सर्विसेज हैं वो एजुकेशन सेक्टर में मैप किए गए हैं। आइडेंटिफाइड सब थीम्स ऑफ ई सर्विसेज अंडर एजुकेशन सेक्टर आर 297 ई सर्विसेज। ये सारे आप देख सकते हो कि जो 297 ई सर्विसेज हैं वो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट एंड सर्टिफिकेट इशुएंस के अंदर है। फिर 297 आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूट सर्विसेज एंड सपोर्ट के साथ है। फिर आपका जो 202 है वो आपका फाइनेंशियल एड स्कीम्स एंड स्कॉलरशिप्स के साथ है। 78 आपका होगा इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन के साथ है। 37 जो है वो आपका अन्य चीजों के साथ है, ठीक है। कह रहा है बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है हाईलाइटेड है यहाँ पे। तो आपको दिख रहा होगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात जो है वो जी शाला लेके आए। आपको याद रखना है कि जी शाला कहाँ का है, बेसिकली डेट इज फॉर गुजरात। तो इसमें क्या है, गुजरात स्टूडेंट्स के हॉलिस्टिक एडेप्टिव लर्निंग ऐप की बात की जा रही है, जो कि एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होगा, ठीक है। उसका जो उसमें ई कंटेंट वगैरह होगा फॉर क्लास फर्स्ट टू 12। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश is the first state in the country to have used online and centralized system for allotment of 100% seats through their right to education। ये काफी ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा कि एमपी एकमात्र ऐसा स्टेट है जो एमपी गवर्नमेंट है वो उन्होंने आरटी के तहत 100% सीट्स को अलॉटमेंट किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड हैज एस्टेब्लिश्ड कॉमन स्कॉलरशिप पोर्टल सर्विंग एज a centralized platform for all state scholarship। Next, Government of Himachal Pradesh has initiated online admission related processes of polytechnic as well as ITI candidates through their Himachal Pradesh तकनीकी शिक्षण HP Tech Board पोर्टल। यहाँ इस पोर्टल पे भी जो है वो ITI और पॉलिटेक्निक जैसे एग्जाम्स वगैरह को भी इनका जो सेशंस वगैरह है, प्रोसेसेस वगैरह है वो देख सकते हैं। Next, Government of Karnataka had digitized the whole examination process in the state through their Karnataka। इन्होंने पूरी जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है उनको उन्होंने बेसिकली डिजिटाइज करा हुआ है, ठीक है। अगली न्यूज है हमारी, इंडिया पार्टिसिपेट इन 20th एशियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर मीटिंग इन सेमरांग इंडोनेशिया। आपको याद रखना है कि जो 20th एशियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर समिट जो है वो आपका सेमरांग हुआ था, जो कि इंडोनेशिया में है, ठीक है। ये बेसिकली कह रहा है जो इकोनॉमिक मिनिस्टर्स हैं जो भी एशियान कंट्रीज के 10 मेंबर्स हैं, कौन कौन से हैं आपका, ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, देन लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम, इन्होंने पार्टिसिपेट किया मीटिंग में। ये पूरे आपके 10 कंट्रीज हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं, एशियान मेंबर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके अलावा जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ टिमोर लेस्टे है, इन्होंने भी इस मीटिंग को एज एन ऑब्जर्वर ज्वाइन किया हुआ। ऑलराइट, जो मीटिंग हुई थी इसका मेन एजेंडा क्या था इस साल का, ठीक है, कि जो एशियान इंडिया ट्रेड इन गुड एग्रीमेंट है जिसको हम AITIGA बोलते हैं, एटी का, तो इसका क्या था, उसका टाइमली रिव्यू करना। AITIGA जो है वो हमारा 2009 में साइन हुआ था ये, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि जो इकोनॉमिक मिनिस्टर्स हैं AITIGA के, वो उन्होंने ज्वाइंट कमेटी मीटिंग वगैरह को प्रोसीड किया था। उसके पहले वो इसको लेकर के आए थे, जिसमें उन्होंने डेलिब्रेट किया था एक रोड मैप तैयार करना, ताकि जो भी जो उन्होंने टर्म ऑफ रेफरेंस को फाइनलाइज किया उसको रिव्यू करना, और जो वर्क प्लान था उसको भी रिव्यू करना, और नेगोशिएशंस वगैरह जो भी हैं उस हिसाब से उसको अरेंज करना। उसके बाद कह रहा है कि कुछ कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस के बाद जो मिनिस्टर्स हैं वो सारे रिव्यू डॉक्यूमेंट को एंडोर्स किए थे, विच वुड पेव वे फॉर द फॉर्मल कमेंसमेंट ऑफ नेगोशिएशंस विद डिफाइंड मोडालिटीज। ओके, नेक्स्ट, रिव्यू ऑफ द AITIGA was a long standing demand of Indian business। इंडियन जो बिजनेस था उसको लेके एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड बना हुआ था, और जो इसका बहुत जल्दी शुरू होने वाला जो रिव्यू था ना, वो क्या कर सकता था कि जो हमारे FTA जो ट्रेड है ना उसको फैसिलिटेट करने में, उसको म्यूचुअली बेनिफिशियल बनाने में इसकी काफ़ी
हेल्प हो जाती फिर, ताकि वो जो हमारा FTA फॉरेन जो ट्रेड वगैरह जो है हमारा ना, उसको जो है उसको फैसिलिटेट किया जा सके। नेक्स्ट, मिनिस्टर्स जो हैं वो एग्री कर रहे हैं टू फॉलो अ क्वार्टरली शेड्यूल ऑफ नेगोशिएशंस एंड कंक्लूड द रिव्यू इन 2025, ताकि वो 2025 तक रिव्यू को कंक्लूड कर सके। और द रिव्यू ऑफ AITIGA is expected to enhance the diversify trade while addressing the current asymmetry in the bilateral trade। बायोट्रल ट्रेड में जो भी एसिमेट्रिकल हम देख सकते हैं, उन चीजों को मेंटेन करने के लिए बेसिकली ये लोग एशियान की मीटिंग में सारी चीजों को डिस्कस। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, PM डिवाइन जो स्कीम है नॉर्थ ईस्ट के जो बेटरमेंट के लिए है। ठीक है, ये जो स्कीम है पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंड की जाती है। ये आपका 2022 में ही इसको अनाउंस किया गया था, हमारे 2022 यूनियन बजट में इसको अनाउंस किया गया था, जो कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, सोशल प्रोजेक्ट है, जो कि हमारे PM गति शक्ति प्लान के अंतर्गत भी हम देख सकते हैं, उसको बेसिकली बूस्ट करना। ठीक है, जनरेटिंग यूथ एंड वुमेन्स लाइवलीहुड्स व्हाइल एड्रेसिंग सेक्टर गैप्स। ठीक है, जो यूथ और वुमेन लाइवलीहुड है, इन सारे जो सेक्टर गैप्स बने हुए हैं उसको फुलफिल करना, वुमेन की और यूथ की जो मेन प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करना। ठीक है, अंडर PM डिवाइन जो भी एज जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स हैं, जिसमें कि आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, ये आपके 8 नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स हैं, इनको कवर किया जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसमें जो स्टेट्स नहीं है आप इनको मैप पे पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो ये स्कीम होगी ना, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव है उसको उसका ये एज ए कॉम्प्लीमेंट काम करेगी, ताकि कोई डुप्लीकेशंस हैं सपोर्ट इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते हुए वो किसी भी हाल में कवर नहीं किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो जो PM का जो दूसरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो विजन है उसके साथ साथ ये भी उस जो ताकि उसका भी बेसिकली एम क्या है कि जो वहाँ के सिटीजन्स की जो लाइवलीहुड लिविंग स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करना। तो दिस स्कीम विल गो लाइक साइमल्टेनियसली विल गो एंड दिस विल मेक श्योर कि इनके लिए जो वहाँ की ग्रोथ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स को देखते हुए उसके साथ साथ वहाँ की ग्रोथ को मेंटेन किया जा सके, उस ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। These goals encompass rapid and comprehensive growth through infrastructure and social projects promoting youth and women's livelihood. Yeah, that's the same point. An empowered interministerial committee (EMC) will be established, chaired by Secretary of Ministry of Development of North Eastern Region। एक जो empowered interministerial committee का निर्माण किया जाएगा, ठीक है, ताकि वो जो सेक्रेटरी है इस मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के उनके द्वारा इसकी चेयरमैनशिप की जाएगी। ठीक है, इस कमेटी में जो है रिप्रेजेंटेटिव को इंक्लूड किया जाएगा, जो कि जो भी मिनिस्ट्री से जुड़े हुए नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल से और दूसरे जो रेलेवेंट एंटिटीज हैं उनसे। ओके, नेक्स्ट एक बात कर रहा है हमारा, ये कह रहा है कि जो भी PM डिवाइन के तहत कुछ प्रोजेक्ट या फिर टाइप से कंपोनेंट्स है वो इनएलिजिबल हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग दोज दैट प्रोवाइड, जो भी लॉन्ग टर्म इंडिविजुअल बेनिफिट्स डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात की जा रहे हैं, तो उनको बेसिकली वो इनएलिजिबल मान लिया गया। बेसिकली क्या है कि डुप्लीकेसी से बचाने की बात की जा रही है। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि एडिशनली प्रोजेक्ट ऑलरेडी फंडेड और प्लान्ड बाय रेलिवेंट लाइन मिनिस्ट्रीज। वही चीज हो गई ना कि डुप्लीकेशन से बचाने के लिए जो भी लैंड साइड एक्विजिशन है, जो भी उनका अधिग्रहण वगैरह है, उससे इसको बचाया जाए और साथ ही साथ जो स्टाफ एक्सपेंसेस है वो इसमें कवर नहीं किए जाएंगे अगर डुप्लीकेशन हो रहा है तो। ठीक है, जो स्कीम है ये एक्सक्लूड करिए प्रोजेक्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेज या एजेंसीज और इंस्टीट्यूशनल नीड्स सेक्टर्स ऑलरेडी कवर्ड बाय अदर मिनिस्ट्री ऑफ, जो भी नॉर्थ ईस्ट जो भी रीजन है वहाँ के लिए। जो अलग मिनिस्ट्रीज, कहने का ये मतलब है कि दूसरे मिनिस्ट्री से जो चीजें कवर कर ली जाएंगी वो इसमें कवर नहीं की जाएंगी। ठीक है, ताकि डुप्लीकेशन से बचाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट इज furthermore any sector specific project specified in the negative list by the Ministry of DONER are not considered। same thing is also this point कि जो भी सेक्टर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट हैं इस नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए वो नेगेटिव लिस्ट में स्पेसिफाई किए जाएंगे। ठीक है, पर्टिकुलर मिनिस्ट्री से और उसे हम PM डिवाइन के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट कंसीडर।
ठीक है, लास्ट पॉइंट में। नेक्स्ट आखिरी टॉपिक आज का ये है कि एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो ये जो प्लान होगा ना, ये एक बहुत ही मेन रोल प्ले करेगा इन सर्विस डिलीवरी, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड परफॉर्मिंग कोर गवर्नेंस फंक्शन। और साथ ही साथ ये जो ऑफिशियल्स हैं उनकी एबिलिटीज को एनहेंस करेगा। हाउ? बाय अटेंडिंग नीड बेस्ड ट्रेनिंग। ओके, मतलब जैसी नीड होगी ट्रेनिंग उसी हिसाब से दी जाएगी। ये नहीं कि ट्रेनिंग हम अपनी दिए जा रहे हैं, पता चले उसकी मार्केट में कोई डिमांड नहीं है, उनको आगे चल के प्रॉब्लम हो रही है, उसी हिसाब से उनको ट्रेन किया जाएगा, ताकि जो हमारी मिनिस्ट्री और जो भी डिपार्टमेंट है, रेलिवेंट डिपार्टमेंट है, वो एक बेटर परफॉर्म कर सके, ताकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि सिटीजन सेंट्रिसिटी का, ताकि उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सके, इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है, विथ एन ऑब्जेक्टिव टू अचीव पीएम्स विजन न्यू इंडिया एट द रेट 2047। इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन जो है has devised approach for preparation of annual capacity building plan through three lenses। तीन lenses में इसको तैयार किया जाएगा। पहला जो है नेशनल प्रायोरिटीज, सिटीजन सेंट्रिसिटी, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। आपको इन तीनों पिलर्स के नाम हर हाल में याद रखने हैं। नेशनल प्रायोरिटीज, फिर सिटीजन सेंट्रिसिटी, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इनके नाम आपको ये तीन पिलर्स हैं। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल, इंस्टीट्यूशनल, जो थ्री पिलर्स हैं, इस पे काम करेगा। जो भी हमारा थ्री लेंसेज है, कौन कौन से थ्री लेंसेज? अगेन आई वुड लाइक टू रिवाइज, नेशनल प्रायोरिटीज, सिटीजन सेंट्रिसिटी एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। कौन कौन से तीन पिलर्स हैं? इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंस्टीट्यूशनल। तो इन सभी को यूज किया जाएगा ताकि गाइडिंग लाइट की तरह वो काम करें, ताकि जो इसे हम डेवलपमेंट ऑफ एन ACBP टू पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट फॉर अचीवमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव। अब क्या है ACBP के बारे में जान लेते हैं। ACBP जो है ना, वो है हमारा एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान। ये एक ऐसा प्रोफाउंड इम्पैक्ट है, ताकि जो हमारी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि सारे डिपार्टमेंट जो वर्क एथिक्स है ना, उनको इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली उसकी बात की जा रही है, ताकि जो हमारा पीएम जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है फॉर द न्यू इंडिया 2047, उसके अचीवमेंट को फुलफिल किया जा सके। ACBP इज ए प्लान ये एक ऐसा एक प्लान डॉक्यूमेंट है जिसे हम कंपिटेंसी एनहेंसमेंट रिक्वायरमेंट के को डेवलप करने के लिए यूज करते हैं, ताकि जितनी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, जो भी MDO जिसको हम कह रहे हैं, तो वो क्या करे, असरटेन कर रहा है थ्रू जो भी कॉम्पिटेंसी नीड एनालिसिस CNA है और प्रायोरिटाइजेशन वगैरह है कॉम्पिटेंसीज बेस्ड रिक्वायरमेंट की, तो उसको इम्प्रूव करे। और जो भी मिनिस्ट्रीज वगैरह हैं, ताकि जो रिसोर्सेज वगैरह इन्वेस्ट हो रहे हैं कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, उसको ऑप्टिमाइज किया जा सके। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। अगर आपको टेलीग्राम अगर इसकी PDF चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डेली VIP फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। वहाँ पे आपको न्यूज़ वगैरह भी फ्री में मिल जाएगा। सो थैंक यू एंड जय हिंद।